ओम शांति। आज रात को सोने से पहले ये 4 बातें जरूर बोलें। गारंटी से भगवान आपसे बात करेंगे। देखिए, अक्सर हम रात को थक कर सीधा सो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सोने से पहले कुछ खास बातें ईश्वर से की जाएं तो भगवान खुद आपसे बात कर सकते हैं। हाँ, ये सच है। आजकल बहुत से लोग इस बात को समझना नहीं चाहते हैं और कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा देख करके और फिर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और फिर वो असली बात जो जीवन को बदलने वाली होती है उसको मिस कर देते हैं। इसलिए आज आपसे कह रहे हैं, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो बात आज आपको बताने वाले हैं वो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अब बात करते हैं वो पहली चीज़ की जो आपको सबसे पहले सोने से पहले आपको ज़रूर परमात्मा से बोलनी चाहिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो सोने से ठीक पहले बस आपको इतना कहना है, हे प्रभु परमात्मा, आप जिसको भी मानते हैं अपने इष्ट देव को उनसे बोलना, हे मीठे शिव बाबा परमात्मा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने आज मुझे संभाला है, आपने आज मुझे रास्ता दिखाया है, नया मार्ग दिखाया है। और अब जब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सुकून की नींद देना और मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की रक्षा करना। शिव बाबा, मीठे बाबा, ये सब बच्चे, ये परिवार की आत्माएं सब आपकी संतान हैं। देखो, जब आप ये बात दिल से बोलते हो ना तो भगवान आपके पास आते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है और आपको शांति देते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके साथ कोई है जो आपकी हर बात को समझ रहा है। सोने से पहले एक छोटी सी बात, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और इस आदत को अपनाओ और देखो फिर कैसे आपका मन रात भर शांत रहेगा और सुबह पूरा आप तरोताज़ा उठोगे, सुबह तरोताज़ा उठोगे। दूसरी बात आपको बोलना है, सोने से पहले मन से पूरी बात भगवान को आपको साफ साफ कहनी है। हर इंसान के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। दिन भर में देखिए कई चीज़ें हमें परेशान करती हैं। कोई बात जो चुभ जाती है मन को, कोई गलती जो हमने की हो, कोई ऐसा पल जो हमें अंदर से एकदम तोड़ देता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन बातों को अंदर ही दबा करके सोने के लिए चले जाते हैं। पर ये आदत हमारी आत्मा के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब तक अंदर की बात बाहर नहीं आती है तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। याद रखिए, रात को सोने से पहले जब सब कुछ शांत हो जाता है और आप अकेले होते हैं तो वो सबसे सही वक्त होता है जब आप अपने दिल की हर बात आप परमात्मा से बोल सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। बस जो भी बात है, जैसे जो भी बात हो उसी तरह से कह दो, दिल खोल करके कहो। अगर दिन भर में कुछ गलत बोला, किसी से झगड़ा हुआ या अपने ही किसी व्यवहार से आप दुखी हैं तो उसे आपको अपने अंदर नहीं छुपाना है, उसे आपको भगवान से बोलना है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर जब आप खुद उनसे बोलते हो तो भगवान खुद आपके करीब आते हैं। हो सकता है कि आपके मन में डर हो, चिंता हो, कोई परेशानी हो जो किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो उस बोझ को लेकर के आप मत सोइए। उस बोझ को आप भगवान को सौंप दीजिए और रात को जब आप लेटे हों तो उस टाइम पर आप गहराई से सांस लें, आंखें बंद करके, और अपने अंदर झांकें और सोचें कि आज का दिन कैसा रहा। और जो भी बात आपके दिल को चुभ रही है, जो मन को भारी कर रही है, उसे आप बोल दीजिए। एक एक बात को अपने शब्दों में बोलिए, बिना रोक टोक के। जैसे आपका मन कर रहा है वैसे ही बोलिए, उसमें भावनाएं हो, सच्चाई हो, बस ये ज़रूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा का बोझ उतरता है, आपका मन हल्का हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तब हम सिर्फ शरीर से ही नहीं, अपनी आत्मा से भी सोते हैं। तब रात सच में शांति की होती है। रोज की तरह थक कर बस बिस्तर पर गिर जाना और चुपचाप सो जाना, ये आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन तब होता है जब आप हर दिन के अंत में रात को सोने से पहले अपने परमात्मा से बात करें, खुलकर और सच्चे दिल से।
रात को सोने से पहले अगर आपने ये नहीं किया तो समझो आपका दिन अधूरा रहा। इसलिए दूसरी बात ये है कि अपने मन की बातें सोने से पहले ज़रूर भगवान से बोलो। अपने दिल को खाली किए बिना मत सो। यही वो समय होता है जब भगवान आपके बहुत करीब होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आप उसे पुकारें। वो आपके करीब होते हैं और कब आप उससे बात करें उस इंतज़ार में वो आपके पास में खड़े रहते हैं। तीसरी बात है, सोने से पहले खुद को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर दो। हम में से बहुत लोग रात को सो जाते हैं लेकिन अपने जीवन की चिंता, अपने सपने, अपने कल की परेशानी सब अपने ही कंधों पर उठा करके सोते हैं। बाहर से नींद आ जाती है लेकिन अंदर बेचैनी बनी रहती है और कई बार तो नींद में भी मन वही सोचता रहता है जो दिन भर सोचता रहा। इसलिए सोने से पहले आपको एक काम और करना जरूरी है, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के हाथ में सौंप देना। अपने भविष्य की चिंता, अपने परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने सपनों का बोझ, अपनी सेहत की फिक्र, ये सब कुछ लेकर के सोना आपकी आत्मा को थका देता है। लेकिन जब आप भगवान से कहते हो कि हे प्रभु, अब ये जीवन, ये कल, ये सपना, ये परिवार, ये बच्चे, ये सब कुछ आपके हवाले है, तो एक गहरा आत्मिक बदलाव शुरू होता है। हम इंसान हैं, देखिए, हम सब कुछ नहीं संभाल सकते हैं, हर चीज़ हमारे बस की नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर दिन कोशिश करते हैं कि हम ही सब कुछ कंट्रोल में रखें और यही हम थक जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप मेहनत करो लेकिन भरोसा उस परमात्मा को दो, और रात को सोने से पहले ये भरोसा अपने शब्दों में बोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप कहते हैं प्रभु आज जो कर सका वो मैंने किया, अब आगे जो करना है वो आप करेंगे, मेरी सोच, मेरा रास्ता, मेरी कोशिश सब कुछ आपके हवाले है, तो भगवान आपके अंदर एक शांति ले आते हैं जो किसी सोच या समझ से परे होती है। रात को बिस्तर पर जाने से पहले जब आप खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देते हैं तो आपकी आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। फिर नींद सिर्फ आराम नहीं बनती, वो आत्मा की ताजगी बन जाती है। बहुत लोग सोते समय भी कल की चिंता में डूबे होते हैं, कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, काम चलेगा या नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बच्चों का क्या होगा। ये सब बातें अगर आप अपने मन में लिए सोते हो तो नींद तो भर आएगी लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए तीसरी बात ये है कि रात को सोने से पहले पूरे भरोसे के साथ भगवान से कहो कि प्रभु ये सब कुछ आप संभालिए, आप सिर्फ थक करके बिस्तर पर गिरो मत, आप अपनी आत्मा को भी आराम दो। वो आराम तभी आता है जब आप भरोसे विश्वास के साथ ईश्वर को सब कुछ सौंप देते। अपने मन, अपने शरीर, अपने रिश्ते, अपने सपने, सब कुछ जब आप भगवान को सौंप कर और सोने के लिए जाओ, यही सच्चा आत्मिक विश्राम है और यही वो समय होता है जब भगवान आपसे गहराई से बात करने के लिए तैयार होते हैं। चौथी बात है, सोने से पहले अपने अंदर शांति को बुलाओ और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो कि भगवान मेरे आसपास हैं। देखिए, जब पूरे दिन का शोर थम जाता है, जब बाहर की आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो एक और आवाज़ होती है जो ज़्यादा साफ सुनाई देती है, वो है आपके अंदर की आवाज़। और यही वो समय होता है जब आप खुद को और भगवान को असली रूप में महसूस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, किसी से हुई बात बार बार सोचते रहते हैं, मन भटकता रहता है और धीरे धीरे हम बिना ध्यान दिए थके हुए से सो जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान हमसे बात करें। पर सच्चाई तो ये है कि भगवान तो तब बोलते हैं जब आप उसे सुनने के लिए रुकते हो, और रुकना, शांत होना और ध्यान देना, ये सब रात को ही सबसे अच्छा होता है। इसलिए चौथी बात ये है कि जब आप सब कुछ कह चुके हो, अपनी गलती मान ली हो, भगवान को धन्यवाद दे दिया हो, अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया हो, तो
तो कुछ देर के लिए बस चुप हो जाओ, कुछ शब्द मत बोलो, कोई दिमागी बात मत सोचो अपने माइंड में। बस अपने अंदर उस शांति को बुलाओ जो भगवान से आती है। मन को शांत करो, आंखें बंद करो और सिर्फ महसूस करो कि भगवान आपके साथ हैं, आपके बगल में बैठे हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही आपके मन को तरोताज़ा कर रही है। और ये कोई दिखावे की बात नहीं है, ये वो वास्तविक अनुभव है जो तब होता है, वो आत्मिक अनुभव है जो सिर्फ तब होता है जब आप सच में रुकते हो और ईश्वर की मौजूदगी को पहचानते हो। रात को सोते समय अगर आप ये काम भी करते हो, मतलब खुद को अंदर से शांत करना और भगवान की उपस्थिति को महसूस करना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगा है। आपके अंदर की बेचैनी कम हो जाएगी, डर खत्म होने लगेगा, नींद और भी मीठी होगी और सुबह उठते ही आपको लगेगा कि आपने सिर्फ आराम नहीं किया बल्कि ईश्वर के साथ आपने अपना वक्त बिताया। चौथी बात यही है, रात को सोने से पहले अंदर को शांत करो, किसी भी शोर से दूर जाओ और भगवान की मौजूदगी को महसूस करो। बिना कुछ कहे बस उसे महसूस करो। अपने मन, अपने शरीर, अपने रिश्ते, अपने सपने, सब कुछ आप ईश्वर के हाथों में सौंप कर सोने के लिए जाओ। यही आत्मिक विश्वास है। और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगा है। आपके अंदर की बेचैनी कम हो जाएगी, डर खत्म होने लगेगा, नींद और भी मीठी होगी और सुबह उठते ही आपको लगेगा कि आपने सिर्फ आराम नहीं किया बल्कि ईश्वर के साथ आपने वक्त बिताया है। और जब रात को सब कुछ शांत हो तब अपने दिल में एक बात कहें, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा प्रभु, अब आपकी बारी है बोलने की, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यही वो पल होता है जहाँ से आत्मिक जीवन की असली शुरुआत होती है। ओम शांति।